क्यों भूल जाते हो कबीर साहब और रामानंद महाराज का रिश्ता? इतनी ज़्यादा तलब थी, ऐसी त्वरा, ऐसी जलती हुई उत्कंठा थी नन्हे कबीर में कि क्या करा उन्होंने, जाकर के गंगा के घाट पर लेट गए, बिल्कुल मुंह अंधेरे, भोर की पहली किरण से पहले। क्यों? पता था कि गुरु आते हैं यहाँ पर, और गुरु उनको शिष्य मानने को पहले तैयार नहीं हो रहे थे। वाराणसी का रिवाज, जात का कुछ पता नहीं था, तो तरकीब खेली। बोले गुरु आते हैं स्नान करने के लिए, वहाँ पे जाकर लेट गए, और सीढ़ियाँ हैं घाट की, और दिखाई नहीं पड़ा गुरु को। उन्होंने उन पर पाँव रख दिया। जब पाँव रख दिया तो बोले राम। कबीर बोले बस शिष्य हो गया मैं आपका। तो क्या लगता है, जब गुरु के पास पहुंचे हैं कबीर, जब गुरु द्वारा स्वीकार किए गए हैं कबीर, तो शिक्षा नहीं मिली होगी कबीर साहब को? इंगला पिंगला सुखमन नारी जब बोलते हैं तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये ऐसे बाजार में उन्होंने ये सब बातें सुन ली थी? कहीं से तो जान रहे हैं ना ये सब। कभी अवधूतों की बात करते हैं, कभी वेदों की बात करते हैं, द्वि माने द्वैत का इतना उल्लेख करते हैं। इन सब की जानकारी उन्हें कहाँ से मिली? तो कौन कहता है कि नहीं नहीं उन्होंने कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा, उनको तो बस ऐसे ही ज्ञान मिल गया था? अक्सर उनका एक दोहा है, उसका हवाला दिया जाता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने कभी भी कागज़ और स्याही छुआ नहीं है। ठीक है भाई, कागज़ स्याही नहीं छुआ ये मैं मान सकता हूँ, पर ये मत भूलो कि यही कबीर साहब गुरु की महत्ता पर सैकड़ों साखियाँ बोलते हैं और कितने ही भजन गाते हैं। कैसे पता गुरु साहब को, कबीर साहब को, कि गुरु इतना आवश्यक होता है? निश्चित रूप से उन्होंने भी अपने गुरु से बहुत कुछ पाया था। और गुरु से क्या सीख पाई होगी? फिर पूछ रहा हूँ, कपड़ा बिनने की सीख पाई होगी? अगर कबीर साहब गुरु की महत्ता में इतनी साखियाँ, इतने भजन गाते हैं, तो इसका मतलब स्वयं भी उन्हें अपने गुरु से बहुत मिला है। क्या मिला होगा अपने गुरु से? धर्म ग्रंथ ही तो मिले होंगे, और क्या मिला होगा? पर नहीं, हमारे अहंकार को बहुत रुचता है ये कहना कि नहीं, जब उनके पास गुरु नहीं थे और उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा तो हम ग्रंथ क्यों पढ़ें? उन्होंने सब पढ़ा है बाबा, कौन कह रहा है नहीं